आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जो हमारी आज की जो क्लास है वो हमारी है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। और इसका एक टॉपिक है जो हमारा मीडियन निकालते हैं लेस देन और मोर देन वाली जो टेबल होती है। तो लेस देन और मोर देन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उसका मीडियन निकालें तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है कि लेस देन और मोर देन वाली टेबल से हम उसको नॉर्मल टेबल में हम कैसे चेंज करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस देन और मोर देन वाली टेबल को हम नॉर्मल टेबल में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर उल्टा लेकर चला हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल दे रखी है, एक नॉर्मल टेबल दी हुई है, और मैं उल्टा इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि हो सकता है कि बच्चों को इससे कुछ समझ में आ जाए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। तो जो हमारी टेबल है वो 0 से 10 और 10 से 20 इस तरह से दी हुई है। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, कि जो हमारा लेस देन वाला जो पार्ट है, हमारा लेस देन वाली जो लाइन होगी वो हमारी होगी, देखो ये जो ये दे रखा है। और जो मोर देन के लिए होगा वो हम यूज करेंगे ये वाली, इस वाले कॉलम को। तो जो मैंने ये वाला जो लिखा है इसको लिख देते हैं हम लेस देन के लिए। तो लेस देन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला कॉलम। और मोर देन के लिए हम यूज करेंगे हम जो ये वाला कॉलम जो है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको लेस देन वाली टेबल बताता हूँ। देखो तो लेस देन 10, फिर यहाँ लिखेंगे लेस देन 20, फिर लेस देन 30, फिर लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, फिर लेस देन 80, फिर लेस देन 90, फिर लेस देन 100। हम इसको डॉट डॉट लिख देते हैं इसको। तो अब हमें लेस देन वाली टेबल बनानी है, इसकी हेल्प से बनानी है। तो लेस देन 10 का मतलब ये होगा कि 10 से कम कितने 10 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अगर बात होती है कि लेस देन 20 की बात होती है तो क्या होगा कि यहाँ यानी यहाँ से ऊपर के जितने भी होंगे उनका हम सम कर देंगे। यानी कि ऊपर की जो दो कॉलम है, यानी कि ये 0 से 10 वाला भी और 10 से 20 वाला भी हमारा इसमें आ जाएगा लेस देन 20 में। तो 5 और 3 कितना हो गया हमारा 8। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 + 3, ये हमारा कितना आ गया 8। फिर इसी तरह से देखो अगले कॉलम में क्या होगा, लेस देन 30 के लिए क्या करेंगे, लेस देन 30 के लिए क्या करेंगे, यानी 0 से लेकर 30 तक का सम, यानी कि 5 + 3 + 4 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 5 + 3 का सम तो 8 हो गया, 8 प्लस का 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 12 हो गया। फिर लेस देन 40 वाले कंडीशन में क्या होगा, लेस देन 40 वाली कंडीशन में होगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखो यानी कि 0 से लेकर के 40 वाले जितने भी हमारे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा 12 हो गया, और प्लस का 3 है, तो ये हो गया 12 प्लस का 3, ये हो गया कितना 15। फिर ऐसे ही 50 तक के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 प्लस का 3, ये हो जाएगा 18। फिर ऐसे ही लेस देन 60 के लिए क्या करेंगे, ये हमारा इसमें 4 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। फिर ऐसे ही लेस देन 70 वाले केस में क्या करेंगे, ये 22 और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 29। फिर ऐसे ही लेस देन 80 वाले में क्या करेंगे, 29 प्लस का 9 कर देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 38। और फिर ऐसे ही लेस देन 90 वाले केस में क्या करेंगे, देखो 38 प्लस का 7, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 45। और फिर लेस देन 100 वाले में क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 45 प्लस का 8, तो ये हमारा कितना हो गया 53 हो गया। तो ये हमारी देखो लेस देन वाली टेबल बन गई। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो टोटल जो आएगा इसका टोटल भी इसका 53 ही होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, हमसे कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना, इसका हमें निकालना मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को पहले हम इस नॉर्मल टेबल में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नॉर्मल टेबल में कैसे चेंज करेंगे इसको। तो नॉर्मल टेबल में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, लेस देन 10, फिर लेस देन 20। तो यहाँ पर जो गैप जो दे रखा हो कितना कितना दे रखा है, 10 से लेके हर उसमें 10 से 20, 20 से 30 दे रखा है। तो इसमें जो गैप है हमारा वो कितना है, हमारा 10 10 का गैप है। तो लेस देन 10 का मतलब ये हो गया 0 से 10,
फिर 0 से 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरह से हम इसको 100 तक लिख लेंगे इसको हम। इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेस देन 10 वाला यानी 5 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर अगले में क्या करेंगे, इस 8 में से ये वाला 5 माइनस करेंगे तो हमें देखो ये मिलेगा। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें देखो ये मिलेगा। फिर इस 12 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 15 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 29 में से इस 22 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 7। 38 में से हम 29 को माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना, 9। और 45 में से हम 38 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 53 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। और हमें देखो इस तरह से हमें टेबल मिल जाएगी। और इस टेबल के मिलने के बाद हम आसानी से हम इसका मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारी देखो लेस देन वाली टेबल हो गई। अब अगर हमारी टेबल आ जाए मोर देन वाली बनानी हो अगर, तो मोर देन वाली टेबल कैसे बनाएंगे, देखो मोर देन के लिए बात करते हैं जरा हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब देखो मोर देन वाली टेबल में देखो क्या करेंगे हम। मोर देन वाली टेबल में मैंने बताया था आपको, मोर देन में हम क्या लेंगे, हम देखो 0, 10, 20, 30, 40 यानी ये वाली साइड लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो मोर देन 0, यहाँ लिख दिया मैंने मोर देन 0। फिर क्या लिखेंगे, मोर देन 10, फिर मोर देन 20, फिर मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। ये हमने इसको डैश डैश लगा लिया हमने इसको इस तरह से। अब देखो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस तरह मिलेगा, जैसे मोर देन 10 कह रहा है, सॉरी मोर देन 0 कह रहा है, तो मोर देन 0 का मतलब ये मोर देन 0 तो सारे ही आ जाएंगे ना। तो मोर देन 0 वाले केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पूरा इसको पूरा सम कर देंगे। जब हमने इसको सम किया तो ये हमारा सम आ गया कितना, 53। ठीक है। अब देखो फिर कह रहा मोर देन 10, तो मोर देन 10 का क्या निकालेंगे, तो इस 53 में से ये वाला 5 माइनस कर देंगे। 53 माइनस का 5 कितना हो गया, 48। इसके बाद क्या करेंगे, मोर देन 20 वाले केस में क्या करेंगे, इस 48 में से हम ये वाला 3 माइनस कर देंगे, ये वाला 3, तो कितना आ गया 45। फिर मोर देन 30 वाले केस में क्या करेंगे, 45 में से ये वाला 4 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 41। और फिर मोर देन 40 वाले केस में क्या करेंगे, 40 में से माइनस कर देंगे ये वाला 3, तो कितना आ गया हमारा 38। मोर देन 50 वाले केस में क्या करेंगे, 38 में से माइनस कर देंगे 3 ये वाला, तो कितना आ गया 35। और मोर देन 60 वाले केस में क्या करेंगे, हम 35 में से माइनस कर देंगे 4, तो कितना आएगा 31। और फिर मोर देन 70 वाले केस में क्या करेंगे, 31 में से माइनस कर देंगे 7 को, तो हमारा कितना आएगा 24। फिर मोर देन 80 वाले केस में क्या करेंगे, देखो 24 में से माइनस कर देंगे 9 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 15। और फिर मोर देन 90 वाले केस में क्या करेंगे, 15 माइनस का 7 कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 8। अब एक बात ध्यान रखना, देखो मोर देन वाले केस में जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो होता है ये सेम होता है, और ये जो टोटल है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है। और जो लेस देन वाला केस होता है उसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है, और ये जो सम जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो अब देखो इसको दोबारा समझ लो जरा इस चीज़ को। अगर क्वेश्चन आ गया हमारा कि मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, अगर इस तरह से आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम इसको हम इसमें चेंज करेंगे इस वाली टेबल में। तो मोर देन वाली टेबल को जब हम इसमें चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 53 में से 48 को माइनस करो, कितना आ गया 5। फिर 48 में से 45 को माइनस करो, कितना आ गया 3। फिर 45 में से 41 को माइनस करो, कितना आ गया 4। 41 में से 38 को माइनस करो, कितना आ गया 3। 38 में से 35 को माइनस करो, कितना आ गया 3।
35 में से 31 को माइनस करो 4 आ गया, और 31 में से 24 को माइनस करो 7 आ गया, 24 में से 15 को माइनस करो 9 आ गया, और 15 में से 8 को माइनस करो 7 आ गया, और 8 हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरह की टेबल दी होगी मोर देन वाली, तो हम उसको इस तरह से चेंज करके हम उसको आसानी से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखो, इसको दोबारा देखो ध्यान से कि मैंने ये मोर देन वाली टेबल बनाई कैसे। अगर मोर देन 0 की बात होती है तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे। मोर देन 10 की बात करेंगे तो इन सब का सम करेंगे। मोर देन 20 की बात करेंगे तो इन सब का सम करेंगे। मोर देन 30 बात करेंगे तो इन सब का सम करेंगे। इस तरह से हम इसका सम करते हुए चले जाएंगे। तो हमें जो टेबल मिलेगी क्या मिलेगी, मोर देन वाली टेबल मिलेगी, और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमें फिर वापस वही टेबल मिल जाएगी। तो हमें पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, या फिर हमें इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। हमें अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन मिलता है तो मैंने बताया था आपको कि इसमें से इसको माइनस करते चले जाओ। 53 में से इसको माइनस करो, ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ गया, और इधर क्या करेंगे, इधर मोर देन 0 मोर देन 10, बीच में 10 का गैप है, तो यहाँ पर मोर देन 0 के बाद 10 लेंगे, फिर 10 से 20, और इस तरह से हम इसको 100 तक लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें क्या करना, सबसे पहले हमें उसको इस टेबल में चेंज करना है, इस तरह की टेबल में, और फिर हम उसकी हेल्प से हम उसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।